नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम मंगल राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके पराक्रम को बढ़ाने वाला, उसके अंदर ऊर्जा और शक्ति का निर्माण करने वाला और सरकार के क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में जो रणनीति तय करने के कारक होते हैं वह होते हैं मंगल। मंगल जो है यह 10 अगस्त को रात्रि 9:10 से लेकर के 16 अक्टूबर तक वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा यह मंगल का जो राशि परिवर्तन है इसका किस किस क्षेत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह भी दूंगा कि वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है। प्रिय दर्शकों, देखिए जितने भी ग्रह हैं सभी अपने रासायनिक तत्वों के कारण और अपने गुणों के कारण प्रत्येक मनुष्य के ऊपर भिन्न भिन्न प्रभाव डालते हैं। जब इनकी राशि परिवर्तन होती है तो वैदिक शास्त्र के अनुसार अलग अलग प्रकार से मनुष्य के ऊपर फर्क पड़ता है। साइंस के अनुसार जब इनकी राशि परिवर्तन होती है या फिर एक दूसरे राशि में ट्रांजिट करते हैं तो रासायनिक तत्व के अनुसार भौगोलिक स्थितियों से अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मंगल जो है पुरुष तात्विक प्रभावशाली ग्रह है। हमारे शरीर में जो हमारी ताकत है वह शारीरिक ताकत की बात कर रहा हूं या पराक्रम की बात कर रहा हूं या ऊर्जा की बात कर रहा हूं, ये तीनों चीजें मंगल ही प्रदान करते हैं। अगर आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं तो मंगल इसके दाता है। फिजिकल रिलेशन से रिलेटेड भी अगर आप कोई वर्क करते हैं तो इसमें भी मंगल ही शक्ति प्रदान करता है। जिसका मंगल खराब हो जाए जिंदगी में शारीरिक संबंध सही से नहीं बना पाए, और जो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है उसके अंदर भी मंगल प्रभावशाली होता है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और वृषभ राशि जो है ये रजोगुनी राशि में आती है, परंतु मंगल जो है यह तमोगुनी ग्रह है। तपोगुनी होने के कारण, रजोगुनी होने के कारण जो है एक पराक्रम और प्रभावशाली ग्रह का प्रवेश एक ऐसे राशियों में होता है जो भोग विलास और धन के सीधे कारक होते हैं। इसका मतलब यह तय है कि एक पराक्रमी व्यक्ति, एक प्रशासनिक व्यक्ति या फिर एक बहुत ज्यादा ऊर्जावान व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त हो जाए तो उसके जीवन में यह खतरे की साइन होती है। यही चीजें होंगी, यानी जो भी व्यक्ति इन दिनों कोई भी राशियों का हो अगर बहुत ज्यादा अपने जीवन में भौतिक भोग विलास की ओर जाते हैं, बहुत ही ज्यादा किसी से अट्रैक्ट होते हैं या बहुत ही ज्यादा अपने कर्म को छोड़ करके जो है सुख सुविधाओं की ओर यानी लेवस लाइफ की ओर जाते हैं तो खतरों का साइन रहेगा। इसलिए सभी राशियों वालों को बच करके रहना चाहिए। ऐसे जब भी मंगल वृषभ राशि में जाते हैं तो व्यक्ति को स्वार्थी बनाते हैं, यानी स्वार्थ अच्छा, आज के टाइम में स्वार्थ से ही दुनिया चलती है। व्यक्ति के अंदर सुखों की कमी करती है। मैंने बोला अगर आप अपने कर्म को भूल जाएंगे, अपने जीवन में अपनी क्वालिटी को भूल जाएंगे तो सुख में तो कमी होगी ही। कामुकता की ओर भी लेकर के जाता है तो आपको इस पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। लेकिन विदेश यात्रा, बाकी लोगों की नौकरी वगैरह में परिवर्तन के लिए यह काफी ज्यादा बेहतर साबित होने वाला रहेगा। लेकिन कहीं ना तो कहीं सुख सुविधाओं से बचना पड़ेगा ज्यादा। जो भी व्यक्ति खेल कूद से रिलेटेड है, फौज में है, मेडिकल से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है, होम डेकोरेशन से रिलेटेड है, सुपरवाइजर है, प्रबंधक हैं, रिसर्चर हैं, पॉलिटिक्स में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, संपत्ति से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, कोयला से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, सीमेंट से रिलेटेड, पेंट से रिलेटेड, या फिर जो भी व्यक्ति फ्लोरिंग बना करके बेचते हैं, आप लोगों के लिए यह परिवर्तन लाभकारी निश्चित तौर पर रहेगा, परंतु मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा। और क्योंकि मंगल जा रहा है वृषभ राशि में जो सुख और धन के कारक हैं, तो एक देश दूसरे देश पे भी कहीं न तो कहीं आक्रमण कर सकता है, क्योंकि यह इंसान को स्वार्थी बनाता है। तो जब पर्सनल बात करें तो हम लोग खुद स्वार्थी होंगे और कंट्री की बात करें तो वह भी कहीं न तो कहीं स्वार्थ से ही ये काम करेंगे। एक प्लस पॉइंट है, जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे इनकी जो 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, ये तीनों का तीनों इसके मित्र ग्रह पे है। यानी चौथी दृष्टि से ये सिंह राशि को देख रहा है जो अत्यधिक लाभकारी है, इसके मित्र हैं। 7वीं दृष्टि से ये खुद की राशि को देख रहा है, ये भी एक लाभकारी और बेहतर है।
और 8वीं दृष्टि से यह बृहस्पति की राशि धनु को देख रहा है, यह भी बहुत बढ़िया है। यानी राशि परिवर्तन होने के बाद भी लाभ की संभावनाओं में वृद्धि ही होती दिखेंगी, लेकिन स्वार्थ पर नियंत्रण करना पड़ेगा, आलस्य पर नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो यह मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश सबको ले डूबेगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या रहेगा। ऐसे तो यह मेरा जो वीडियो है यह राशि फल पे है, आप चाहे तो लग्न के अनुसार और राशि के अनुसार मैच करके देख सकते हैं ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्शन के लिए, पर है तो ये राशि पे यानी मून साइन पे ही है। तो चलिए अब मैं बताता हूं सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, नौकरियों में बदलाव होगा, पारिवारिक मतभेद से थोड़े से बचने पड़ेंगे, फिक्स डिपॉजिट टूट करके भौतिक सुख सुविधाओं की ओर यह खर्च करवाने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो है बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट स्थापित होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की संभावनाएं बनेंगी, संचित धन में कमी आएगा अगर आप भौतिक सुख सुविधाओं में पड़ते हैं तो। इसके अलावा जो है बड़े बड़े निर्णय अपने जीवन में आप अच्छे लेंगे, ससुराल पक्ष से तालमेल में बेहतर योग बनेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं में वृद्धि होगी, दांत से रिलेटेड, सिर दर्द से रिलेटेड, नेत्र से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड और पैरों से रिलेटेड रोगों में यह आपको रक्षा करेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का सीधा लाभ यह देने वाला रहेगा। संतान सुखों की प्राप्ति के लिए कारक रहेगा। इसके अलावा जो है प्रमोशन पदोन्नति के लिए भी लाभकारी स्थितियों का लाएगा। पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे, माता का भी पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जिनकी शिक्षाएं रुक चुकी थी, शिक्षाएं निश्चित तौर पे पूर्ण हो जाएंगी और इसके अलावा जो है बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। आपके संतान आपसे दूर रहते हैं तो वह परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। चाहते हैं इसके प्रभाव को बेहतर बनाना, प्रत्येक दिन हनुमान जी के सामने एक शुद्ध घी का दीप जलाइए और बेहतर परिणाम का प्रतीक्षा करिए। वृषभ राशि वाले जब मंगल जाएंगे वृषभ राशि में तो लग्नेश हो जाएंगे। यह आपको भूमि मकान वाहन का सीधा लाभ देगा, माता से सपोर्ट की संभावनाओं को बढ़ाएगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद जो हुए, रिश्तेदारों से जो मतभेद हुए, सरकार के कामों में जो बाधाएं आई वह दूर हो जाएंगी। इसके अलावा कॉन्फिडेंस जो खराब हो चुका था वह आपका ठीक हो जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। नौकरी और व्यवसाय में बदलाव के अच्छे अवसर हैं। किसी कारण से पार्टनर से मतभेद था तो उसमें स्थितियाँ आएंगी। नौकरी चली गई थी या केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां थी वह ठीक होंगी। विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी, कर्ज की मुक्ति होगी, शत्रुता दूर होगा, नेत्र सिर दर्द संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी, ससुराल पक्ष से तालमेल में बेहतर योग दिखेंगे। व्यर्थ के प्रॉपर्टी विवाद में, केस मुकदमा में जो फंसे हुए थे सेल हो जाए तो कुछ आय के स्रोत बने, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। अगर आप किसी ऐसे मैरिड लाइफ में जो छोड़ करके दूसरे विवाह से रिश्ते में जाना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर किसी प्रकार से हिम्मत नहीं हो पा रहा था तो वह परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चेहरे के फोड़े फुंसी में भी कमी आते हुए दिखेंगे और मानसिक शांति भी देखने को मिलेगा। गले के रोग से परेशानी थी वह भी दूर हो जाएंगी और सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी अब निकलना चालू हो जाएंगे। चाहते हैं इसके फल को बहुत बेहतर बनाना, प्रत्येक दिन हनुमान जी को थोड़ा गुड़ का भोग लगाइए और उसी का प्रसाद के रूप में सेवन करके घर से निकलिएगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए। वृषभ राशि वाले मिथुन राशि वाले जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो विदेश जाने से रिलेटेड कार्यक्रम को तो यह बढ़ा देगा, लेकिन इन दिनों धन संचय में जो बाधाएं आई हैं वह बढ़ सकती हैं। यानी पैसे को खर्च से आपको बचना पड़ेगा। पारिवारिक विवाद जो बढ़ा इसमें भी निश्चित तौर पे कमियां आनी चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है कड़वाहट और गुस्सा में जो पारिवारिक रिलेशनशिप और मित्रों से रिलेशनशिप या ऑफिस में जो रिलेशनशिप खराब हुए उसमें ठीक हो जाएंगे। सरकारी कामकाज का लाभ है। शिक्षाएं जो रुकी हुई थी पूर्ण हो जाएंगी। रिश्तेदारों की तरफ से धन की प्राप्ति हो जाएंगी। छोटी बड़ी यात्राओं का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। आय के स्रोत में विशेष वृद्धि होगी, लेकिन खर्च से आपको बचना पड़ेगा। कर्ज की मुक्ति भी आप करेंगे। शत्रुता भी ऑटोमेटिक आपसे दूर होनी चालू हो जाएंगी। संतान सुखों में वृद्धि होगा। वैवाहिक जीवन में जो बाधाएं हो रही थी इसमें सुख की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी और विवाह से भी रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको व्यापार के लिए किसी एक फाइनेंसर की नीड है तो वह मिल जाएंगी। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मानसिक शांति भी देखने को मिलेगा, लेकिन खर्च पर नियंत्रण करना है और किसी का गारंटी वगैरह नहीं देना है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या ओम हर हनुमते नमः मंत्र का 51 बार जाप करना चाहिए। कर्क राशि वाले जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो नौकरी तो आपकी लग चुकी थी लेकिन आय का स्रोत का पता नहीं था, तो अब आपके आय के स्रोतों में विशेष वृद्धि होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है पारिवारिक तालमेल में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएंगी। दांतों की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याओं में कमी होना चालू हो जाएगा। धन संचय होना आपके जीवन में चालू हो जाएंगे।
इसके अलावा जो है किसी से वैचारिक मतभेदता के अंतर्गत स्थितियां जो खराब हुई वह रिलेशनशिप दोबारा ठीक होना चालू हो जाएगा। हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी जो निकले हैं, जो बदनामी हुई है, उसमें भी आपका योग जो है खराब हो चुका था लोगों के सामने, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। संतान सुखों की प्राप्ति है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितने पैसे लगाने हैं लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूमि मकान वाहन का अचानक लाभ देखने को मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति भी आपके जीवन में है। विदेश यात्रा का योग है। पारिवारिक रिश्तों में सुधार हो जाएगा। पेट और पैरों की समस्याओं में भी जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें भी कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। मेंटल पीस दिखना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे और माता भी सपोर्ट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रॉपर्टी जो नहीं हो पा रही थी वह हो जाएगी। चाहते हैं इसके फल को बेहतर बनाना, तो प्रत्येक दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करने चाहिए। सिंह राशि वाले, जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखना चालू हो जाएगा। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट स्थापित हो जाएंगे। अपने काम पे आप सुचारू रूप से पूर्ण रूपेण आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, पैसे का स्रोत बहुत अच्छा आएगा और बहुत बड़े बड़े जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे वह डिसीजन लेना चालू कर दीजिएगा। ससुराल पक्ष से भी तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे, लेकिन बहुत हद तक थोड़े से डिस्टर्बेंस भी होंगी। माता और पिता से सपोर्ट बहुत बेहतर है। सामाजिक ख्याति आपके जीवन में निश्चित तौर पे बढ़ेगी। लव रिलेशन में बहुत ही बेहतर आपके जीवन में जो है सुधार देखने को मिलेंगे और प्रमोशन पदोन्नति है। और अगर आप नौकरी में हैं तो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट और कस्टमर आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है बहुत बदनामी और बहुत ही ज़्यादा जो है आपके जीवन में अस्थिरताएं आई हैं बिना गलती किए हुए भी, इसमें भी सुधार की संभावनाएं धीरे धीरे बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है। संतान आपके पक्ष में रह करके बात करना चालू कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि प्रमोशन भी कोई नहीं रोक सकता है। जिनको लगता है कि नौकरी के कोई विशेष अवसर नहीं है, नौकरी के अवसर भी मिलने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले, तो प्रत्येक दिन हनुमान जी के समक्ष जो है आपको किशमिश का भोग लगाना है। कन्या राशि वाले, जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। प्रॉपर्टी का डील हुआ पर आय के स्रोत नहीं थे, वह आने चालू हो जाएंगे। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ है। सरकारी कामकाज का बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। संतान सुखों में वृद्धि है। माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था इसमें सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। गले के रोग, सिर दर्द के रोग, पेट की समस्याएं तो ठीक होंगी, लेकिन नेत्र संबंधी समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा जो है आपको विदेश यात्राओं का बहुत बेहतर योग मिलेगा। किसी प्रकार का वीज़ा, ग्रीन कार्ड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे थे वह भी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन का सीधा लाभ है। आप परिवार के साथ रहते हैं लेकिन चाहते हैं कि परिवार से कुछ अलग होकर के अपने लाइफ को व्यतीत करें, तो उससे रिलेटेड भी बेहतर लाभ दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी मैं आपको बता दूं कि छोटे भाई बहनों से रिश्ते जो खराब हुए थे उसमें सुधार हो जाएंगे। माता से किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था वह ठीक हो जाएगा। सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ेगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है, कोई अगर पुराने केस मुकदमा में फंसे हुए हैं तो बेल होना निश्चित है। चाहते हैं इसके फल को बेहतर बनाना, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, एक लड्डू मोतीचूर का हनुमान जी को अर्पित करिए, उसी को प्रसाद के रूप में सेवन भी करिएगा। तुला राशि वाले, जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो आपको कुछ मामलों में दिक्कतें आएंगी। जैसे आप ससुराल पक्ष की तरफ बहुत ज्यादा धन का व्यय कर सकते हैं। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद में या दूसरों के लफड़े में फंस सकते हैं। पेट और पैरों की समस्याओं में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। और मैरिड लाइफ में जो है अस्थिरताएं या अविश्वासिता के कारण खराब हो सकती हैं, तो आपको बच करके रहना पड़ेगा। और अगर खास करके आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो एकदम बच करके रहिएगा, नहीं तो ये मंगल आपको ले डूबेगा। याद रखिएगा, हर ग्रह का नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी भी होती है। तो ये आय स्थान को देख रहा है तो बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। बुरे से बुरे परिस्थितियों में बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट में कमी नहीं होगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार रहेगा। धन संचय होगा। पुराने लव रिलेशन सुधरेंगे। विवाह के रिश्ते भी अच्छे आएंगे, लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा।
पुराने मित्रों का, नए मित्रों का सहयोग मिलेगा। रुकी हुई शिक्षाएं जिनकी थी वह पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है वाणी में सुधार होगा। नौकरी व्यवसाय के बदलाव के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है मंगल आपके जीवन में प्राकर्मी कॉन्फिडेंस भी देगा। इसके अलावा संतान के सुखों में वृद्धि कराएंगे। अच्छे जगह पे एडमिशन वगैरह कराना चाहते हैं उसमें बढ़ोतरी कराएगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। सरकार के नए कामकाज से रिलेटेड ठेके वगैरह आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। फिर भी चाहते हैं इसके फल को बहुत बेहतर बनाना, तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए और केस मुकदमा, घरेलू झगड़ा, प्रॉपर्टी विवाद, ससुराल से मतभेद, इन सभी चीज़ों से बच बच करके रहिएगा। थोड़ा झुक जाइए, कभी कभी झुकने से ही बहुत कुछ मिलता है। इतना भी मत झुक जाइए खुद का प्रेस्टीज खत्म हो जाए। ये मेरा पर्सनल थॉट्स है। वृश्चिक राशि वाले, जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में सप्तमेश हो जाएंगे। सप्तमेश मंगल विवाह के रिश्तों को तो लाएगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कलेश भी पैदा करेगा। आपको बच के रहना पड़ेगा। और लगन को देखेगा तो क्रोधित भी बनाएगा। क्रोधित तो आप ऐसे भी होते हैं, जितने ऑनेस्ट होते हैं उतने क्रोधित भी होते हैं, तो आपको इससे बच करके रहना पड़ेगा। पिता से आपको सपोर्ट है, सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट है, धन की प्राप्ति है, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट बहुत ही बेहतर तरीके से स्थापित होंगे। इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति है। हेल्थ इशू जो चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। सीनियर अधिकारियों से जो मतभेद हुए उसमें दिक्कतें जो आ रही थी ठीक हो जाएंगे। विदेश यात्रा में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हुई उसमें भी दिक्कतें जो आ रही थी वह ठीक हो जाएंगी। संतान सुखों में विशेष वृद्धि है। पेट और पैरों के समस्याओं में भी जो दिक्कतें आ रही थी वह ठीक हो जाएंगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, लेकिन पहले से जिनका मैरिड लाइफ में दिक्कत हो सकता है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो है धन संचय होगा। नौकरी व्यवसाय में बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। इन्वेस्टर आपको मिलेंगे। कहीं आपके फिक्स डिपॉजिट थे, किसी कारण से हाथ से निकल गया था, वह पुनः वापस आ जाएगा, या कहीं इंश्योरेंस वगैरह के पैसे थे। इसके अलावा जो है सम्मान बढ़ना चालू हो जाएगा। हेयर फॉल, स्किन डिजीज, इन सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलनी चालू हो जाएंगी। मेंटल पीस के साथ बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट भी आपके जीवन में स्थापित हो जाएगा। चाहते हैं इसके फल को बहुत बेहतर बनाना, प्रत्येक दिन ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करिए। धनु राशि वाले, जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो गया। सबसे पहले आपके हेल्थ को यह ठीक करेगा, कॉन्फिडेंस देगा, रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होंगी, संतान सुखों में वृद्धि है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर लाभ है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। इन दिनों क्या हुआ कि ससुराल पक्ष से मतभेद हुआ, खानदानी प्रॉपर्टी में दिक्कतें हुई, वह ठीक होनी चालू हो जाएंगी। पाचन शक्ति की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। कुछ लोग बेवकूफ़ बना रहे थे, तनाव दे रहे थे, डिस्टर्बेंस दे रहे थे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होगी। बड़े लोन चाहिए तो बड़े लोन मिल जाएंगे। विदेशों से आय के स्रोत आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएंगी। पेट दर्द से रिलेटेड समस्याएं भी आपके जीवन में ठीक हो जाएंगे। सीनियर अधिकारी आपको सीधा सपोर्ट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विवाह और लव रिलेशन में बहुत बेहतर सुधार देखने को मिलेगा, जो इन दिनों ससुराल पक्ष को लेकर के आपसी कलेश पैदा कर दिया था। इसके अलावा जो है आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति भी यह कराएगा। मेंटल पीस है, पिता की तरक्की है और सरकारी कामकाज का बहुत बेहतर लाभ है। अब अपने जीवन में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स थे उसको दूर करने वाले रहिएगा। चाहते हैं इसके फल को बहुत बेहतर बनाना, तो प्रत्येक मंगलवार के दिन गरीबों को लड्डू अवश्य खिलाइए। मकर राशि वाले, जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो सर्वप्रथम जो आपके दाम्पत्य जीवन में कलेश आया था, पार्टनरशिपिंग में जो बाधाएं आई, नौकरियों में जो बाधाएं आई, मन चाहे जगह पे विवाह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस किया आपने, उन सभी चीज़ों में कमी दिखनी चालू हो जाएंगी, सीधा कमी दिखनी चालू हो जाएंगे। इसके अलावा संतान सुखों की प्राप्ति है। संतान दूर रहता है, नजदीक आएगा। संतान से मतभेद है, वह समस्याएं ठीक होंगी। संतान किसी कारण से जो है अस्वस्थ चल रहा था, उसमें सुधार के योग बनेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में परफेक्ट प्रेडिक्शन होगा, बढ़िया इनकम होगा। विदेश जाने की संभावनाओं को तो कोई रोक भी नहीं सकता है। पुराने केस मुकदमा को लेकर के मन में जो डर है कि कहीं फंस ना जाऊं, फाइल खुले हुए तो क्या होगा, आपको उसमें भी विजय प्राप्त होगा। संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। इसके अलावा जो है आपके जीवन में ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। आप चाहते हैं कि ससुराल से अलग हो जाए और अपना जीवन परफेक्ट व्यतीत करे, वह भी ठीक हो जाएगा। पारिवारिक कलेश या आपसी में जो शक की भावनाएं पैदा हुई थी, या आपके जीवन साथी के द्वारा यह कहा जा रहा था कि अब अलग रहने का व्यवस्था कर लिया जाएगा, तो उस रिलेटेड समस्याएं भी दूर होंगी। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। स्थान परिवर्तन होगा।
और आपके अंदर एक नई ऊर्जा और शक्ति का निर्माण भी होगा। आपके माता पिता भी सपोर्ट करेंगे, पारिवारिक लोगों का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। सेकंड संतान का हेल्थ इशू था, सेकंड संतान से जो मतभेद थी उसमें भी कमियां देखने को मिलेंगे। चाहते हैं इसके फल को बहुत बेहतर बनाना, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आप चमेली का तेल में सिंदूर मिलाकर के हनुमान जी के चरणों पे लगाइएगा, बेहतर परिणाम मिलेगा। कुंभ राशि वाले, जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो सबसे पहले आपको यह क्या करेगा? सबसे पहले आपको पराक्रमी बनाएगा। छोटे भाई बहनों से रिश्तों में थोड़ा सा खटास तो पैदा करेगा, लेकिन आप कॉन्फिडेंस में आएंगे और अपने आप में जीने का तजुर्बा आपके अंदर आने लगेगा। भूमि मकान वाहन का लाभ है या घरेलू सुख में वृद्धि देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। पिता से तालमेल आपके बहुत बेहतर होंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में खुद से कुछ नए नौकरी या व्यवसाय को लेकर के इंडिपेंडेंट बनने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो है आपके काम की ओर बहुत ही ज़्यादा फोकस होनी चालू हो जाएंगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में विवाद ये पैदा करेगा, विवाह से रिलेटेड बाधाएं ये पैदा करेगा, मानसिक शांति में भी ये कमी करेगा, विवाह से रिलेटेड, दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में खुद से आय की प्राप्ति करेंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड या विदेशों से लाभ तो मिल सकता है, लेकिन इसको लेकर के थोड़ा सा दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। पारिवारिक सपोर्ट तो आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। आपसे कम उम्र के लोगों से आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा जो है धन संचय होगा। रिश्तेदारों को जो आपने पैसे दे रखे थे उसमें लाभ की संभावनाएं बनेंगी। छोटे भाई बहनों से रिश्ते तो खराब नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना तो कहीं आप बच के चलेंगे। इसके अलावा जो है किसी के व्यवसाय में आप पार्टनर बन सकते हैं। नौकरी चली गई थी, पुनः नौकरी लगने के योग जरूर बनेंगे। अपने काम पे आप वापस तो जरूर आएंगे, लेकिन आप ऐसे जगह पे विवाह से रिलेटेड दिक्कतें आपको, मतलब विवाह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो चीज़ें हों, लेकिन आप उससे हट करके अपने काम पे विशेष ध्यान देना चालू कर देंगे। और इसके अलावा गले के रोग से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। चेस्ट से रिलेटेड समस्याएं भी दूर होंगी और जीवन के बड़े फैसले लेने में आप सक्षम रहिएगा। मायके यानी माता की तरफ से फैमिली का पूरा सपोर्ट आपके जीवन में प्राप्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज़ यहाँ पे यह भी है कि आप अपने जीवन में जो है सारे रुके हुए काम को पूर्ण करना चालू कर देंगे। चाहते हैं इसके फल को बहुत बेहतर बनाना, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन ओम हनुम हनुमते नमः मंत्र का जाप करिए या फिर हनुमान चालीसा सुनिए या फिर बोलिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में खुद के कारक स्थान तृतीय पे आ जाएंगे। यानी सबसे पहले ये आपको कॉन्फिडेंस बनाएगा। छोटे भाई बहनों से तालमेल में सुधार करेगा, लेकिन बहुत सोच के आप डिसीजन लेने वाले रहिएगा। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे मिलेंगे, रिश्तेदारों से सपोर्ट मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, खुद अपने बल पे आप नए कामों को प्रारंभ करना चालू कर दीजिएगा। सरकारी ठीका या सरकारी कामकाज का बहुत बेहतर लाभ है। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक यात्राएं हो या प्रोफेशनल यात्राएं हो। इसके अलावा जो है पिता के स्वास्थ्य में भी आपको कमियां जो हो रही थी वह ठीक हो जाएंगे और पिता से सपोर्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। धन संचय होना चालू हो जाएगा। लव रिलेशन बहुत ही बेहतर हो जाएगा, जो इन दिनों बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था। आप धन की प्राप्ति करेंगे, नए नए मित्रों का, पुराने मित्रों का साथ मिलेगा। पारिवारिक तालमेल में विशेष सुखों की वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेदता में तो कमी आएगी, लेकिन आप अपने जीवन में स्वयं से आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा। कर्ज की भी मुक्ति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप नए नौकरी या व्यवसाय के लिए प्रयासरत थे, नहीं हो पा रहा था, वह भी आपके जीवन में हो जाएगा। आप चाहें तो विवाह के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आएंगे, आप चाहें तो विवाह कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ है। आप किसी से कुछ काम करवाना चाहते थे, लेकिन सामने वाला बंदा आपको नहीं देख रहा था, वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, तो वह आपको सपोर्ट करना चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके स्वास्थ्य में जो खराबियां थी वह ठीक हो जाएंगी। संतान पक्ष को लेकर के मतभेद है, संतान से दूरियां बन चुकी थी, संतान आपसे दूर थे, तो उससे रिलेटेड समस्याएं भी दूर होंगी। पैसे की कमियां हो रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। पारिवारिक तालमेल बेहतर रहेगा। धन संचय होना चालू हो जाएगा और जीवन में निर्णायक फैसले आप लेना चालू कर दीजिएगा। कभी कभी दयालु स्वभाव के कारण बड़े फैसले जीवन में नहीं ले पाते हैं, फिर भी चाहते हैं कि इसके फल को बहुत बेहतर बनाना, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करना है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो किशमिश हनुमान जी को प्रत्येक दिन चढ़ाएं, इससे भी प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे। 16 अक्टूबर तक
प्रिय दर्शकों, मंगल वृषभ राशि में जा रहा है तो इसका क्या फल मिलेगा, मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले संपूर्ण विवेचना मैंने किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता के नाम से। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपने काम पे बिलीव कीजिए। जिस दिन दूसरों पे डिपेंड होकर के अपने कर्म क्षेत्रों पे ध्यान दीजिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। धन्यवाद।